नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करने जा रहे हैं, एक नई आपको विधि बताने जा रहा हूँ राहु देव के बारे में। राहु देव जब कुंडली में किसी ग्रह के साथ युति करते हैं तो किस तरह का परिणाम जो है वो देखने को मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो लोग ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं। फलित में आपके ये कुछ टेक्निक्स हैं, ये बहुत काम आने वाली हैं दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सबका जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो देखिए, राहु देव एक ऐसे प्लैनेट है दोस्तों, जब कुंडली में ये अकेले बैठते हैं किसी भी राशि में तो इतना ज़्यादा उनका प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब ये किसी ग्रह के साथ युति कर लेते हैं तो पूर्ण रूप से अपना जो प्रभाव है वो भी उस ग्रह पर डाल देते हैं। अब ये निर्भर करता है कुंडली में राहु देव किस ग्रह के साथ युति कर रहे हैं, वो कहाँ पे विराजमान है, इस युति पर कौन सा ग्रह और दृष्टि डाल रहा है, कौन से नक्षत्रों में है, नवांश में कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें देखकर एक फलित किया जा सकता है। लेकिन एक साधारण फलित जो कुंडली देखकर आप कर सकते हैं, ये नाड़ी ज्योतिष की कुछ विशेष जो विधियाँ हैं, टेक्निक्स हैं, ये तुरंत फलित करने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, राहु देव जब सूर्य देव के साथ युति करेंगे तो क्या प्रभाव जो है देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर अलग से अभी वीडियोस भी बनाऊंगा एक एक करके मैं, किन भावों में किस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन ये एक साधारण फलित है जो आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, राहु देव जब सूर्य देव के साथ रहते हैं, राहु देव क्या है, कुछ 3-4 चीज़ें इनके बारे में आपको मैं बताता हूँ। हालांकि बहुत सारी बातें हैं जो बताई जा सकती हैं, लेकिन जो मुख्य हैं जो फलित में काम आएंगी वो आपको बताता हूँ। राहु देव मतलब धोखा देना, किसी को जो व्यक्ति धोखा दे देता है ये राहु देव द्वारा देखा जाता है। राहु देव मतलब कोई भी अगर आपको बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर उसको पकड़ नहीं सकता है अगर आपकी राहु देव की अंतर्दशा चल रही है। राहु देव मतलब छल करना, कपट करना, दूसरों की स्त्रियों पर नज़र रखना, और जिस भी भाव में राहु देव रहते हैं, जिस ग्रह के साथ युति करते हैं, अपने आप को उस भाव का वो राजा समझते हैं और हर उस भाव से जो भी चीज़ें होती हैं उनको प्राप्त करना चाहते हैं। राहु देव एक ऐसे ग्रह हैं दोस्तों, ये आपको दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और असली में होता कुछ और ही है। आप सोच रहे होंगे कि ये दिशा मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, आप उसी रास्ते पे चलते हैं, लेकिन राहु देव क्या करते हैं, उनका अगर टाइम पीरियड बीच में आ जाता है, आपको आपकी दिशा से ये भटका देंगे, दूसरी दिशा में ले जाएंगे, जहाँ वो जो कार्य आप करने जा रहे होते हैं पूर्ण रूप से असफल हो जाता है दोस्तों। तो ये राहु देव के कुछ मुख्य आप समझ सकते हैं, मुख्य जो प्रभाव हैं, जो सिग्निफिकेशंस होती हैं राहु देव की, ये होती हैं। अब यह राहु देव जो हैं कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी देते हैं। अगर पंचम भाव में आ जाएंगे तो एजुकेशन अच्छी दे सकते हैं। लगन में युति कर, लगन में किसी के राहु देव आ जाएंगे, अच्छे प्लानिंग मास्टर्स आपको बना सकते हैं, इस तरह का कार्य अगर आप करते हैं। नवम में आ जाएंगे, आपको विदेश लेके जा सकते हैं, हायर एजुकेशन दे सकते हैं। थर्ड में आ जाएंगे तो बहुत ही मेहनती आपको बना सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा आप में जोश भर देते हैं। तो ये अच्छी चीज़ें भी हैं राहु देव की। ऐसा नहीं है कि राहु देव सदा ही खराब प्रभाव देते हैं, अच्छे प्रभाव देंगे जब नवमेश के साथ ये युति कर लेते हैं। कुंडली के भाग्य स्थान के जो मालिक होते हैं उनके साथ अगर राहु देव युति कर लें तो अच्छे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। लेकिन देखिए, हर ग्रह जो होता है वो 2 तरह से प्रभाव देता है, शुभ भी, और अगर वो एक जो है नेचुरल नैसर्गिक पापी ग्रह है तो उसका अपना भी एक कारकत्व होगा, उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है दोस्तों। तो ज़्यादातर कुंडलियों में देखा जाता है कि राहु देव थोड़ा सा जो है तंग करने वाला जो है रूप धारण कर लेते हैं, व्यक्ति को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, गुमराह करते हैं बिना बात के। तो ये राहु देव जब सूर्य देव के साथ जाके मिलेंगे तो किस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा। अब पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी, राहु देव धोखा है दोस्तों, धोखेबाजी करना। सूर्य देव क्या है, सूर्य देव गवर्नमेंट के कारक हैं दोस्तों। अब जिनकी कुंडली में राहु देव सूर्य देव एक साथ हैं तो आप गवर्नमेंट से कुछ छल अवश्य कर सकते हैं दोस्तों। किसी तरह के नकली पेपर्स बनवा लेना, किसी व्यक्ति की अगर जॉब नहीं लग रही है
तो वो क्या करेगा, अपनी एक नकली डिग्री बना लेगा, नकली कागज़ बना लेगा, जिसकी सहायता से फिर उसको जॉब लग जाती है। गवर्नमेंट के साथ छल करना, टैक्स की चोरी अवश्य करते हैं ऐसे लोग जिनके राहु और सूर्य एक साथ रहते हैं। खासकर 12वें घर में अगर ये युति बन रही है या 10वें घर में भी अगर ये युति बन रही है तो इस तरह के परेशानियां जो हैं देखने को मिलती हैं। अब सूर्य पिता के भी कारक हैं, तो पिता से भी व्यक्ति छल कर सकता है, पिता से भी व्यक्ति धोखा कर सकता है अगर इस तरह के योग कुंडली में देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो ये राहुदेव और सूर्यदेव की युति है जो यहाँ पे प्रभाव देती है। और सूर्यदेव क्या है दोस्तों, अथॉरिटी है, यानी ऊंची पोस्ट पे काम करना। लेकिन राहुदेव यहाँ क्या करते हैं, आप ऊंची पोस्ट पे अगर आप काम कर रहे होंगे, राहुदेव साथ में अगर युति कर लेते हैं सूर्यदेव के, तो आपके ऊपर कोई लांछन लग सकता है, किसी तरह का आपको सेटबैक लग सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, उस ऊंची पोस्ट से आपको फिर नीचे आना पड़ सकता है दोस्तों। और सूर्यदेव देखिए दोस्तों, आत्मा के भी कारक माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं राहुदेव क्या करते हैं, क्योंकि ये धोखेबाजी, छल कपट करना, इन सब चीज़ों को दर्शाते हैं, तो व्यक्ति की जो आत्मा होती है वो पीड़ित हो जाती है। यानी व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होगा कि वो छल कपट करने वाला होगा। और कहीं ये योग फिक्स राशियों में बन जाता है, स्थिर राशियों में बन जाता है, तो फिर ज़्यादातर ऐसे लोग जो देखे जाते हैं जो छल कपट करते हैं, दूसरों की जो प्रॉपर्टी होती है, जो ऐसे लोग जो होते हैं छल कपट करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। खासकर ऐसा व्यक्ति जिसके साथ अगर आप काम करने जा रहे हैं, उनके राहु के साथ अगर सूर्य देव की युति है और कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड आप काम करने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से आपको कार्य करना है उस व्यक्ति के साथ, क्योंकि वो जो व्यक्ति होगा वो छल करने में, गवर्नमेंट को धोखा देने में बहुत एक्सपर्ट होगा दोस्तों। तो ये कुछ सूर्यदेव और राहुदेव के कॉम्बिनेशन जब रहते हैं, इस तरह के प्रभाव जो है वो देखने को मिलते हैं। अब और आगे चलते हैं। राहु के साथ चंद्रदेव का कॉम्बिनेशन मैंने पिछले वीडियोस में बता दिया था। ये एक चीटिंग का योग भी बनाता है, ये एक फोबिया भी आपको दे सकता है, यानी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वहम हो जाता है। मान लीजिए किसी के राहु एक घर पीछे हैं, चंद्रमा एक घर आगे है, या चंद्रमा एक घर पीछे हैं, और डिग्री वाइज दोनों में 1 या 2 डिग्री का ही फ़र्क है, चाहे वो अलग अलग भावों में ही क्यों ना हो, फिर भी राहुदेव जो है चंद्रमा को पकड़ लेते हैं। अगर चंद्रमा राहुदेव से एक घर पीछे होंगे, और राहुदेव क्योंकि उल्टे चलते हैं और जो नॉर्मल ग्रह जो होता है वो सीधा चलता है, तो यहाँ राहुदेव चंद्रदेव की युति हो जाती है। उसके कारण क्या होता है, फोबिया हो सकता है, मन में टेंशन हो सकती है, ऐसे व्यक्ति धोखा भी दे सकते हैं किसी को, चीटिंग का योग भी ये बनाते हैं। और माता के लिए भी कुछ ये अच्छा योग नहीं बनता है। राहुदेव और चंद्रदेव जब दोनों एक साथ रहते हैं तो माता जो है थोड़ी सी एग्रेसिव नेचर की हो सकती है, या माता को कुछ रोग भी अवश्य हो सकता है अगर राहुदेव चंद्रदेव एक साथ रहते हैं। तो ये राहुदेव चंद्रदेव की युति जो है एक साथ हो तो इस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। अब तीसरा बात करते हैं राहुदेव और मंगल देव के बारे में। देखिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग है, इसको ध्यान से आपको फलित करना है। जब किसी की भी कुंडली आप देखते हैं वहाँ पे राहुदेव मंगल एक साथ हैं। अब देखिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में ये योग है और वो अपने भाइयों में सबसे बड़ा है, और उसके छोटे भाई बहन अगर हैं, खासकर अगर उसके छोटे भाई हैं, तो क्या होगा, क्योंकि देखिए राहु एक धोखेबाज प्लैनेट माने जाते हैं। धोखा देना, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था, छल करना, कपट से किसी चीज़ को हथिया लेना। मंगल देव जो हैं भूमि और प्रॉपर्टी के कारक माने जाते हैं दोस्तों। तो कैसे आप फलित कर सकते हैं, बहुत ही एक अच्छा फलित यहाँ पे निकल के आता है, और बहुत सी कुंडलियों पे मैंने ये लगा के भी देखा है, बिल्कुल 100% ये ठीक बैठता है। छोटे भाई की प्रॉपर्टी हथिया लेना, अगर आपकी जॉइंट प्रॉपर्टी है, 2 भाई हैं, अगर आप एक बड़ा एक छोटा, तो जो बड़ा भाई होगा उसकी कुंडली में अगर राहु देव और मंगल देव एक साथ हैं तो वो कोशिश करेगा कि छोटे भाई का भी जो हिस्सा होगा उसको हड़पने की कोशिश करेगा। ये राहु देव की प्रवृत्ति रहती है जब ये मंगल देव के साथ युति कर लेते हैं दोस्तों। और छोटे भाई बहनों के साथ ही छल कर बैठना, उनकी जो है
किसी तरह से, और उनके पास जो पैसा वैसा रहता है उसको भी हड़पने की कोशिश करना, ये राहु देव की प्रवृत्ति जो है रहती है जब वो मंगल देव के साथ जो है युति कर लेते हैं दोस्तों। तो छोटे छोटे फलित मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, बहुत विस्तार में चीज़ों को नहीं बता रहा हूँ। हालांकि अगर एक साथ बताऊँगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, लेकिन जो साधारण फलित हैं जो प्रिडिक्शन पार्ट में आपके काम आ सकते हैं वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। और अब बात करते हैं राहु देव जब बुध देव के साथ रहेंगे, ये भी एक बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है दोस्तों। बहुत सी कुंडलियों पे मैंने देखा है। बुध देव क्या हैं? आपकी बुद्धि के कारक हैं। बुध देव क्या है? एजुकेशन के कारक माने जाते हैं। बुध देव क्या है? कम्युनिकेशन के कारक माने जाते हैं। अब राहु देव जब बुध देव के साथ युति कर लेंगे तो व्यक्ति क्या होगा? व्यक्ति झूठ बोलने वाला हो जाता है। बुध वाणी को कहते हैं, बोलना, जिससे आप बोलते हैं। राहु एक धोखा, एक छल, यानी झूठ बोलना। इस व्यक्ति को, इस पर्सन को, अगर ये 18, 19, 20 या 21, 22 साल का है, पढ़ने के लिए अपने शहर से दूसरे शहर में भेज देते हैं, उनकी कुंडली में राहु और बुध देव एक साथ हैं, तो 100% आप किसी की भी कुंडली देख लीजिए, अपने बेटे की, अपनी बेटी की, वो बहुत झूठ बोलेगी। आपको ऐसा बोलेगी कि मैं अपने स्कूल में हूँ या मैं अपने इंस्टीट्यूट में हूँ, कॉलेज में हूँ, लेकिन वो वहाँ पे नहीं होगी, वो कहीं और ही होगी। कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ और, आपको बोलेंगे कुछ और पता चलेगा कि वो ऐसा हुआ ही नहीं। आपको बोलेंगे कि मैंने एग्ज़ाम दे दिया है, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि वो एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, आपको झूठ बोल दिया गया है। यानी अपने माता पिता को झूठ बोल दिया जाता है। लेकिन एक और भी चीज़ यहाँ पे आती है, राहु देव बुध देव जब एक साथ युति करते हैं तो व्यक्ति को ये इंटेलिजेंट भी बहुत बना देता है, क्योंकि बुध देव जो बुद्धि के कारक हैं, राहु देव जो हैं एक ऐसे ग्रह हैं जिनमें इंटेलिजेंस बहुत होती है दोस्तों। तो इस तरह की युति भी आपको दिखती है कुंडली में, तो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट भी हो सकता है, लेकिन छल कपट करने वाला, जिसके दिमाग में हमेशा छल कपट ही रहेगा। अब अलग अलग तरह से इसके परिणाम जो हैं वो देखने को मिलेंगे। कहाँ पे युति हो रही है और कोई ग्रह साथ में नहीं है, या मान लीजिए कि किसी लड़की की कुंडली आप देख रहे हैं और बुध देव जो है वहाँ पे सप्तम भाव के स्वामी बन जाते हैं, राहु के साथ युति कर रहे हैं। आप अपनी कन्या का विवाह करने जा रहे हैं, कन्या किसी से प्रेम करती है, तो फिर उसमें क्या फलित आप कर सकते हैं कि धोखा हो सकता है आपकी बेटी के साथ। क्यों? सप्तमेश जब राहु से युति कर लेते हैं, यानी कुंडली के जो 7th लॉर्ड होते हैं, जो विवाह के कारक माने जाते हैं, पति के कारक माने जाएंगे लड़कियों की कुंडली में, तो पति जो है वो धोखेबाज हो सकता है। वो आपको दिखाएगा कुछ और कि मेरे पास ये सब है, मेरे पास ये सब है, लेकिन असली में क्या होगा, उसका रूप कुछ और ही होगा, वो सब उसके पास नहीं होगा दोस्तों। तो ये योग भी आपको बहुत ध्यान से स्टडी करने हैं। अगर आपके बच्चे की कुंडली में राहु देव बुध देव एक साथ हैं, पढ़ने के लिए आप उनको विदेश भेज रहे हैं या पढ़ने के लिए दूसरे स्टेट में भी भेजते हैं, तो बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होती है ऐसे बच्चों की, क्योंकि बुध देव एक ऐसे ग्रह हैं दोस्तों जो सबसे जल्दी किसी भी ग्रह के प्रभाव में आ जाते हैं। खासकर राहु देव से वो बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। और राहु देव, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये गुमराह कर सकता है बच्चे को, किसी गलत रास्ते पर भी ले जा सकता है। अगर शुक्रदेव भी बीच में वहाँ पे आ जाते हैं, तीनों की युति एक साथ हो जाती है, तो ये कुछ गलत कार्य करने पर भी हिचकते नहीं हैं, क्योंकि प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है, राहु देव बुध देव पर पूरी तरह से अपना प्रभाव डाल देते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है जब आप कुंडली फलित करते हैं। अब आगे चलते हैं। राहु देव जब गुरुदेव के साथ युति कर लेंगे, देखिए बहुत से लोग इस कॉम्बिनेशन को ख़राब मानते हैं, लेकिन इस कॉम्बिनेशन को ख़राब नहीं माना जा सकता है। ऐसा क्यों? गुरुदेव जो हैं विजडम के कारक हैं दोस्तों, यानी क्या आप सोचते हैं, क्या आपके मन में चल रहा है, आपकी बुद्धि कितनी तीव्रता से काम करेगी, कितने इंटेलिजेंट हैं आप। और जब राहु देव यहाँ पे आके युति कर लेते हैं, क्योंकि बुध जो है विजडम के कारक माने जाते हैं, ज्ञान के कारक माने जाते हैं, तो यहाँ व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा क्लेवर हो जाता है दोस्तों, बहुत होशियार व्यक्ति इसको आप कह सकते हैं, जिनकी कुंडली में राहु देव और गुरुदेव एक साथ रहते हैं। इनसे आपको बहुत बच के रहना पड़ेगा,
क्योंकि ये तुरंत से आपके साथ छल कपट कर सकते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, गुरुदेव विजडम के कारक हैं। तो इन दोनों की युति जो है एक तरह से जिसको कहते हैं राक्षस प्रवृत्ति होती है राहु देव की, और गुरुदेव एक गुरु हैं। तो जब इन दोनों का मिलन होता है तो व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो बहुत तीव्रता से काम करती है, और अगर इस पर कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं होगा तो ये नेगेटिव चीज़ों में बहुत तेज़ी से काम करती है दोस्तों। ऐसे जो व्यक्ति होंगे, अगर उन पिता के समान कोई व्यक्ति होगा, उनसे भी ये छल कपट करने में पीछे नहीं हटते हैं। अपने धर्म के भी विरुद्ध जाने में इनको कभी कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि गुरुदेव क्या है, एक धर्म के भी ग्रह हैं। लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब इन दोनों ग्रहों की युति होती है, किसकी डिग्रीज में कितना डिफरेंस है, राहु और गुरुदेव में डिग्रियों का कितना प्रभाव है, और कौन दोनों में से बली है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगर राहुदेव बली होंगे तो गुरुदेव पर अपना पूरा प्रभाव डालेंगे, अगर गुरुदेव बली होंगे तो फिर वो राहुदेव को पूरी तरह से कंट्रोल जो है वो कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है, इन दोनों ग्रहों की युति व्यक्ति को बहुत ही क्लेवर, बहुत ही तेज़ बना देती है दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं आज के युग में एक बहुत अच्छी युति मानी जाती है, इससे बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं राहुदेव और शुक्रदेव की। जी हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण युति है। जिन लड़कियों की कुंडली में अगर इस तरह के योग है, जिनके राहुदेव और शुक्रदेव एक साथ हैं, तो देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे डर होता है कि लड़की जो है किसी लड़के के साथ घर से भाग जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्र जो हैं ये एक भोग विलास के प्लैनेट हैं, और शुक्र जो हैं ऑपोजिट सेक्स को भी दर्शाते हैं। और एक चीज़ मैं बीच में यहाँ बताना भूल गया हूँ दोस्तों, बुध देव को बॉयफ्रेंड भी कहा जाता है, या अगर स्त्री की कुंडली देख रहे हैं तो गर्लफ्रेंड भी कहा जाता है। तो उन दोनों की युति भी ये दर्शाती है कि आपका बॉयफ्रेंड आपको धोखा दे सकता है। तो बुध और राहुदेव और शुक्रदेव की बात कर रहे हैं। तो इस तरह के योग जब कुंडली में रहते हैं स्त्रियों की कुंडली में, तो बहुत ध्यान रखना है आपको, कहीं लड़की जो है आपके हाथ से नहीं निकल जाए, या उसका कहीं लव अफेयर हो जाता है तो वो जो लड़का होगा इसको धोखे से, छल से, किसी तरह से इसके दिमाग में इस तरह की बातें भर देगा कि ये सब कुछ छोड़ के उस लड़के के साथ चली जाती हैं। बहुत सी कुंडलियाँ मैंने देखी हैं जिनके राहुदेव शुक्रदेव एक साथ रहते हैं। कन्याओं की कुंडली, जब लड़कियों की कुंडली होती है तो वहाँ इस तरह के प्रभाव जो हैं वो देखने को मिलते हैं दोस्तों। अब किसी पुरुष की कुंडली में इस तरह के योग हैं, राहु और शुक्र एक साथ हैं, तो देखिए शुक्रदेव क्या है, शुक्रदेव आपकी पत्नी है, शुक्रदेव आपकी प्रेमिका है, और शुक्रदेव क्या है, मौज मस्ती के ग्रह हैं, भोग विलास के ग्रह हैं। और ये सब चीज़ें राहुदेव को अति प्रिय होती हैं दोस्तों। शराब पीना, धूम्रपान करना, मौज मस्ती करना, और जैसे मैंने आपको पहले बताया राहुदेव एक धोखा देने वाले ग्रह हैं दोस्तों। तो ऐसे व्यक्ति अक्सर अपनी पत्नी को धोखा देते हैं, या उनकी अगर कोई प्रेमिका होगी, गर्लफ्रेंड होगी, उनको भी अवश्य वो धोखा देंगे। और पर स्त्री गामी जिसको कहते हैं, यानी दूसरी स्त्रियों के साथ संबंध भी ऐसे व्यक्तियों के अवश्य होते हैं दोस्तों। इस युति में अगर चंद्रदेव भी साथ में आ जाते हैं, और ये युति अगर तीसरे भाव में बन जाती है, तो व्यक्ति अपने घर में ही अपनी कज़न सिस्टर्स के साथ अफेयर कर लेता है दोस्तों। तो ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशन है, आने वाले समय में आपको एक एक करके मैं ऐसे कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिससे आप तुरंत कुंडली देखें और फलित जो है वो कर सकते हैं, और कभी भी फलित जो है वो गलत नहीं होगा दोस्तों। तो राहु और शुक्रदेव की युति इस तरह के प्रभाव जो है जीवन में लाती है, जीवन में देखने को मिलती है, लेकिन ये एक पॉजिटिव तरह से भी रिज़ल्ट आपको दे सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्रदेव को धन का कारक भी माना जाता है, ज़्यादा पैसा जिसको कहते हैं, भरपूर मात्रा में पैसा, और राहुदेव जो है इस चीज़ में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत जल्दी से इनको अमीर बनने की लालसा होती है। तो ऐसे व्यक्तियों के पास धन की कमी नहीं हो सकती है अगर बाकी कॉम्बिनेशन सपोर्ट करते होंगे दोस्तों। अगर मान लीजिए शुक्रदेव अपनी ही राशि में है 7 नंबर में, साथ में राहुदेव भी आके बैठ जाते हैं,
तो पैसे को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उस पैसे का आप मिसयूज़ कर सकते हैं, उस पैसे का आप गलत इस्तेमाल करेंगे। कहाँ? दूसरी स्त्रियों के ऊपर, दूसरी लड़कियों के ऊपर पैसा खर्चना। अब आखिर में बात करते हैं राहु देव और शनि देव की युति। तो देखिए, ये युति भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जिसको सुपर इंटेलिजेंट आप कह सकते हैं। दोनों ही ग्रह जो हैं अपने आप में एक बली ग्रह माने जाते हैं। शनि देव भी बहुत बली हैं, राहु देव भी बहुत बली जो है ग्रह माने जाते हैं। अब शनि देव देखिए किस चीज़ के कारक हैं। शनि देव कारक होते हैं आपके जो आपके अंडर जो लोग काम करते हैं, जो आपके नौकर होते हैं, जो आपकी लेबर होती है। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में शनि देव राहु देव की युति है, तो वो अक्सर ऐसा देखा गया है, बहुत सी कुंडलियों पे मैंने देखा है, अपने नीचे जो उनके लेबर काम करती है या नौकर वोकर काम करते हैं, उनके साथ ही वो कुछ धोखा कर लेते हैं। अगर शुक्र देव भी यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, तो किसी लेबर की वजह से या कोई घर में जो मेड होती है, जो आपके घर में काम करती है, उसकी वजह से ही कभी कभी कुछ लांछन जो है आपके जीवन में लग जाते हैं। तो ये शनिदेव राहु देव जब रहते हैं एक साथ, इस तरह की युति जो होती है, ये परिणाम देखने को मिलते हैं। अब शनिदेव क्या हैं दोस्तों? शनिदेव कर्म के स्वामी हैं, शनिदेव आपके प्रोफेशन के स्वामी हैं, कार्य के स्वामी शनिदेव जो है माने जाते हैं। तो जब शनिदेव राहु देव की युति होती है, एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। वो क्या है कि आप विदेशी लोगों से काम करेंगे 100%। अगर ये युति 10वें घर में बन जाती है, 30वें घर में बन जाती है, 12वें घर में बन जाती है, क्योंकि राहु देव एक विदेशी ग्रह हैं दोस्तों, और शनि देव जो हैं आपके प्रोफेशन को दर्शाते हैं। तो अगर ये युति एक साथ बन रही है 12वें भाव में, मान लीजिए 11वें भाव में, तो किसी विदेशी व्यक्ति से आप काम कर सकते हैं, उसके साथ आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, या विदेशों में जाकर भी काम कर सकते हैं। राहु देव और शनि देव की युति जो है इस तरह का प्रभाव देखने को दिखाती है। और ऐसे व्यक्ति जिनके शनि देव राहु एक साथ होंगे, इनके पास बहुत मात्रा में धन भी होता है दोस्तों। और इसमें अगर शुक्र देव भी कहीं शामिल हो जाते हैं अच्छे रूप से, तो वो धन की जो मात्रा होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है दोस्तों। तो ये राहु देव जब अलग अलग ग्रहों के साथ युति करेंगे, उनका इस तरह का जो प्रभाव, कुछ साधारण फलित मैंने आपको बताए हैं, वो देखने को मिलते हैं। इन फलितों को आप नवांश में भी देख सकते हैं दोस्तों। इन फलितों को आप किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है वो भी लगाकर देख सकते हैं, और हर तरह से जो फलित है बिल्कुल ठीक बैठता है दोस्तों। तो इसके ऊपर आने वाले समय में और चर्चा करेंगे कि हर भाव में जब कोई ग्रह एक साथ रहता है, एक ग्रह की दूसरे ग्रह से युति होती है, वो किस तरह का प्रभाव जो है देखने को मिलता है। अगली वीडियोस में बात करेंगे विदेश यात्रा की। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं कि फॉरेन ट्रैवल पे कोई वीडियोस जो हैं बनाई जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और शनिदेव से आग्रह करूँगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।